फाइनली एक लंबे सफर के बाद हम वापस अपनी जगह आ गए हैं, आमचे मुंबई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी कॉन्शियस जर्नी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी खुश और थकी हुई क्यों लग रही हूँ, तो बता दूं, हमारा बेंगलोर से मुंबई का शिफ्टिंग फाइनली कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि पैकर्स और मूवर्स ने हमें कितना परेशान किया था। हमारा सारा सामान एक ओपन ट्रक में लोड हुआ था और पूरे रास्ते मुझे सिर्फ एक ही टेंशन थी कि हमारा टीवी और क्रॉकरी सही सलामत मुंबई पहुंचेगी या नहीं। तो आज के इस पार्ट 2 में फाइनली वो सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा सामान किस हालत में पहुंचा और साथ ही हमारे बेंगलोर के घर का एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात, हमारा मुंबई का नया घर कैसा है और हमने इसे कहाँ रेंट पर लिया है। रात के 8:30 बजे तक पैकर्स हमारा सामान लेकर निकल चुके थे। हमारी मुंबई की ट्रेन कल रात 8:30 की है, तो अब हमें बस इस घर की सफाई करके चाबियां ओनर को हैंडओवर करनी है। अगर मैं बैंगलोर के इस घर की बात करूं तो घर बहुत अच्छा था। ये एक इंडिपेंडेंट घर का ग्राउंड फ्लोर था और ओनर ऊपर रहते थे। लेकिन यहाँ रहते हुए मेरे मन में एक सबसे बड़ा डर बैठ गया था और वो था सांपों का। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे दरवाजे पर इतनी बार सांप आए हैं कि कई बार मैंने खुद ही उन्हें पकड़कर डिब्बे में पैक किया है और फिर दूर जाकर छोड़कर आए हैं। एक बार तो कोबरा के 3 बच्चे निकले थे। हर 2-3 दिन में एक बच्चा आ ही जाता था। और एक बार तो एक बहुत ही बड़ा रैट स्नेक भी आया था। मेरे मन में हमेशा यही डर लगा रहता था कि गलती से अगर घर के अंदर कोई आ गया और पैर पड़ गया तो क्या होगा। रात के अंधेरे में तो मुझे बहुत डर लगता था, और ऐसा भी नहीं था कि हमारा घर किसी जंगल में था। ये प्रॉपर सिटी और रेजिडेंशियल एरिया में ही था, फिर भी ये प्रॉब्लम थी। खैर, बैंगलोर का मौसम तो एकदम मस्त है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन यहाँ का रेंट सिस्टम थोड़ा अलग है। आप जब घर खाली करते हैं तो ओनर पेंटिंग के नाम पर 1 महीने का पूरा रेंट काट लेते हैं, चाहे घर की कंडीशन कितनी भी अच्छी हो। हमारा रेंट 20,000 था और एग्रीमेंट में 30,000 काटने की बात लिखी थी। लेकिन लकीली हमारे ओनर बहुत अच्छे थे। जब हम निकलने वाले थे तभी पेंटर आया था, तो ओनर ने एक्चुअल खर्चा कैलकुलेट किया और सिर्फ उतना ही पैसा काटा, बाकी हमें वापस कर दिया। शाम के 4 बजे हम ओनर को चाबी देकर घर से निकले। हमने सोचा था कि जल्दी पहुंचकर आराम से स्टेशन पर बैठेंगे क्योंकि ट्रेन 8:30 की थी। लेकिन उस दिन बेंगलोर की बारिश और ट्रैफिक ने हमारी जान ही निकाल दी। थोड़ी ही देर में सड़कों पर पानी भर गया, जगह जगह पर पेड़ गिरे हुए थे और कई रास्ते ब्लॉक हो गए। 4 घंटे बीत गए और हम स्टेशन भी नहीं पहुंच पाए थे। ठीक 8:30 बजे हम स्टेशन पहुंचे और भागते दौड़ते ट्रेन पकड़ी। शुक्र है बारिश की वजह से ट्रेन थोड़ी लेट थी, वरना पक्का मिस हो जाती। रास्ते में कई जगह ओले भी गिरे थे और मुझे बस एक ही टेंशन खाई जा रही थी कि हमारा सामान एक ओपन ट्रक में है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। अगले दिन रात 9 बजे हम फाइनली मुंबई पहुंच गए। स्टेशन से बाहर आते ही सबसे पहले तो मुझे बैंगलोर के क्लाइमेट की बहुत याद आई। लेकिन फिर भी अपनी मुंबई में वापस आकर, अपने लोगों के बीच आकर जो सुकून मिला ना, वो शब्दों में नहीं बता सकती। हम सीधा टैक्सी लेकर अपने नए घर यानी विक्रोली आ गए। मेरे पापा यही पास में रहते हैं, तो उन्होंने ही ये घर पहले देखकर हमारे लिए बुक कर दिया था। मैं ये घर आज पहली बार ही देख रही हूँ। बेंगलोर के मुकाबले मुंबई में घर मिलना बहुत मुश्किल है, और फर्निश फ्लैट तो भूल ही जाओ। यहाँ हमें सिर्फ किचन में ट्रॉली मिली है, बाकी पूरा घर एकदम खाली है। रात के 11 बज गए और फाइनली हमारा ट्रक आ गया।
ट्रक खुलते ही मेरी नज़र सबसे पहले मेरे प्लांट पर गई, जो बेचारे डैमेज हो गए थे। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब हमने अपना सेंटर टेबल उठाया। उसका पैर सीधा हमारे हाथ में आ गया। शुरुआती ऐसी हुई तो सोचो आगे क्या होगा। जैसे तैसे सारा सामान घर में शिफ्ट किया। पूरा घर बॉक्सेस से भर गया था और कई बॉक्स तो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। सामान चढ़ाने के लिए जो लेबर आए थे उन्हें हमने बचे हुए 3,000 रुपये दे दिए। आपको बता दूं कि उनका संगीता पैकर से कोई लेना देना नहीं था। वो बस यहाँ लोकल से हायर किए गए थे, तो उन पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। जब हमने सेंटर टेबल के लिए पैकर्स के कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया तो उसका बहुत ही कैजुअल जवाब था, शिफ्टिंग में थोड़ा बहुत डैमेज होता ही है, क्या कह सकते हैं अब। अगले दिन हमने एक एक करके बॉक्सेस खोलने शुरू किए और हमें एक और सरप्राइज मिला। हमारी नज़र बचाकर उन्होंने जो डब्बे ऐसे ही भर दिए थे वो अंदर खुल गए थे और सारा सामान डिब्बों में से बिखर गया था। कुछ बर्तन भी डैमेज हो गए थे। लेकिन दो चीज़ों ने हमारी जान में जान ला दी। पहली, हमारी कांच की क्रॉकरी, एक भी पीस नहीं टूटा था क्योंकि मैंने खुद वहाँ खड़े रहकर एक एक चीज़ को अच्छे से बबल रैप करवाया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारा टीवी, हमने उसे ओपन किया, प्लग लगाया और वो बिल्कुल सही चल रहा था। फाइनली एक बहुत बड़ी राहत मिली। फिलहाल हमने जो ज़रूरी सामान था उसे सेट कर लिया है और बाकी बॉक्सेस को एक रूम में रख दिया है, जिन्हें हम धीरे धीरे अनपैक करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा बेंगलोर से मुंबई तक का रोलर कोस्टर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस। अगर आप भी कभी शिफ्ट करें तो पैकिंग के टाइम खुद खड़े रहकर सुपरवाइज करना कभी मत भूलना। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और द कॉन्शियस जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।